नमस्कार, टॉप 50 शेयर्स में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष और अगले आधे घंटे में कई सारे स्टॉक्स की हम चर्चा करेंगे। हालांकि आज सैम की जो खास कवरेज चल रही है उस पर लगातार जी बिजनेस में हम ऑटो दिग्गजों से भी बात कर रहे हैं, उनसे भी बात करेंगे थोड़ी देर में। हमारे साथ महिंद्रा के परवीन साहब भी जुड़ेंगे। लेकिन बाजार देखिए अभी भी दिन के ऊपरी स्तर के आसपास ट्रेड कर रहा है और कहीं ना कहीं निफ्टी जो 88 के लेवल को पार करने की कोशिश कर रहा है। इसमें आज के ट्रेड में कहीं ना कहीं बैंकिंग, ऑटो जैसे स्टॉक्स ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मेरे साथ मेरी सहयोगी दीपाली भी जुड़ चुकी है। दीपाली, खासतौर पे आज हमने देखा है कि श्याम को लेकर विशेष कवरेज जारी है। अब एक के बाद एक कई बड़े जानकार जुड़ रहे हैं। बिल्कुल, और एक जानकार हमारे साथ अभी मौजूद भी है। मिस्टर प्रवीण शाह हमारे साथ मौजूद हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा से। मिस्टर शाह, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू द शो। सर, गुड मॉनसून, 7th पे कमीशन, जीएसटी, ये सारे फैक्टर्स ऐसे हैं जो कि महिंद्रा एंड महिंद्रा के लिए ट्रिगर हैं। तो ऐसे में जो कमिंग मंथ्स हैं उसमें डबल डिजिट ग्रोथ एक्सपेक्ट करनी चाहिए या नहीं? वेल मैडम, आपने बिल्कुल सही बताया कि मॉनसून ठीक है, 7th पे कमीशन है, तो सब फील गुड फैक्टर्स इकोनॉमी में हैं। ज़रूर ऑल दिस गुड फैक्टर्स शुड हेल्प द ऑटो इंडस्ट्री। और आगे देखते हुए अब तक भी ऑटो इंडस्ट्री ने ग्रोथ देखा है फर्स्ट 4 मंथ्स में। मेरे ख्याल से जो फेस्टिव सीज़न भी सितंबर एंड अक्टूबर से बिगिनिंग हो रही है, दैट शुड ऑल्सो हेल्प इंडस्ट्री टू सी ए ग्रोथ। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू प्रोजेक्ट विल दैट बी ए डबल डिजिट ग्रोथ, बट जैसे अभी तक देखा हुआ है इंडस्ट्री में स्पेशली द SUVs which has seen a more than 40% growth, I'm sure which has fueled the passenger vehicles overall growth. मुझे ज़रूर लगता है कि फ्यूचर में भी ये ग्रोथ कंटिन्यू रहेगा। जी मिस्टर शाह, पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट की जो ग्रोथ रही है उसमें बीते 2 मंथ्स में खास तौर से काफ़ी ग्रीन शूट्स मिले हैं और इंडिकेशंस मिली हैं कि जो आने वाले मंथ्स हैं वो और स्ट्रॉन्ग रह सकते हैं। और महिंद्रा एंड महिंद्रा एक ऐसी कंपनी है जो कि कमर्शियल व्हीकल हुआ, पैसेंजर व्हीकल हुआ, ट्रैक्टर सेगमेंट हुआ, इन सब में डील करती है। तो खास तौर से मैं जानना चाहती हूँ कि जो आने वाले 2-3 महीने हैं उसमें फेस्टिव सीजन भी फॉल कर रहा है। कंपनियां काफ़ी गियर अप कर भी रही हैं इस फेस्टिव सीजन की जो रेस डिमांड होती है उससे मीट करने के लिए। M&M की क्या प्लानिंग है? क्या कुछ नए प्रोडक्ट्स आप उतारने वाले हैं? और साथ ही अगर खास तौर से फेस्टिव सीजन को ध्यान में रखकर पूछा जाए तो किस तरह की ग्रोथ आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं अगले 2 महीने में? मैडम, आपको बताना चाहूँगा कि लास्ट ईयर में हमने 10 नए प्रोडक्ट्स एट डिफरेंट टाइम फ्रेम में लॉन्च किए हैं। वो सभी प्रोडक्ट्स बोथ इन पैसेंजर एज वेल एज इन कॉमर्शियल सेगमेंट, वो सब प्रोडक्ट ये सिचुएशन में और ये टाइम में फुल्ली अवेलेबल है। कंपनी इज गेट अप टू मीट द एक्सपेक्टेड डिमांड ड्यूरिंग दिस अपकमिंग फेस्टिव सीजन। एंड जैसे आपने पहले बताया कि सही सब इकोनॉमिक इंडिकेटर्स है, ये सब देखते हुए ज़रूर हमें उम्मीद है कि हमारा वॉल्यूम्स भी ऑन ग्रोथ ट्रैक पर रहेगा। जी मिस्टर शाह, ये मीडियम और हैवी कमर्शियल सेगमेंट की जो ग्रोथ है उसको थोड़े से कंसर्न्स अभी भी बने हुए हैं। यहाँ हम कब सुधार एक्सपेक्ट कर सकते हैं, या फिर आपको लगता है कि जो अभी 1-2 महीने और हैं या फिर कुछ मंथ थोड़े और चैलेंजिंग हो सकते हैं मीडियम और हैवी कमर्शियल सेगमेंट में? जैसे आपको पता है कि मीडियम और हैवी कमर्शियल व्हीकल और लास्ट 18 मंथ से बहुत सुधार आया है एज़ कम्पेयर टू द प्रीवियस 2.5 ईयर्स। तो हमें जल्दी नहीं करना चाहिए 1 और 2 मंथ की परफॉर्मेंस के बेस पर। इट इज़ व्हेन द इकोनॉमिक पैरामीटर्स आर फंडामेंटली स्ट्रांग, आई एम श्योर MHCV segment will also be on a growth trajectory. जी चलिए, शुक्रिया मिस्टर शाह, बातचीत की आपने जी बिजनेस से और आउटलुक आपने शेयर किया।
तो मिस्टर शाह को आपने सुना, जिसमें उन्होंने कहा कि आने वाले जो मंथ्स हैं वो और स्ट्रांग नजर आ रहे हैं पूरी ही ऑटो इंडस्ट्री के लिए, और बीते कुछ मंथ्स में इसके इंडिकेशंस मिले भी हैं। लेकिन हम वापस मनीष के पास चलते हैं और मार्केट का अपडेट अभी देख लेते हैं। मनीष। निश्चित रूप से दीपाली, और आज कहीं ना कहीं ऑटो शो ने जो है बाजार में रफ्तार दिखाई है। तमाम ऑटो स्टॉक्स देखे वहाँ तेजी देखने को मिले। इसके अलावा ऑटो से स्टॉक्स देखिए वहाँ भी एक अच्छी मजबूती देखने को मिली। ऑटो इंडेक्स दिन के ऊपरी स्तर के आसपास कारोबार कर रहा है, एक अच्छी मजबूती देखने को मिली है। ऑटो से स्टॉक्स में देखिए आज के ट्रेड में राणे ब्रेक, जेबीएम ऑटो, सुंदरम ब्रेक, व्हील्स इंडिया जैसे स्टॉक्स हैं जहां आज के ट्रेड में एक अच्छी मजबूती देखने को मिले। इसके अलावा ऑटो स्टॉक्स में देखिए जहां पर तेजी देखने को मिली। टीवीएस मोटर जैसे स्टॉक्स है जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। मारुति देखिए ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है। बजाज ऑटो, टाटा मोटर्स, मारुति सुजुकी, एसएमएल, सुजुकी, हीरो मोटोकॉर्प जैसे स्टॉक्स है जहां पे आज के ट्रेड में एक अच्छी मजबूती देखने को मिले। आज एक इंटरेस्टिंग प्ले हुआ है, कमोडिटी स्टॉक्स में देखिए खरीदारी देखने को मिली। खासतौर पर चीनी शेयरों में काफ़ी दिनों के बाद आज के ट्रेड में एक जोरदार रैली देखने को मिली है। चाहे वो अपर गैंग शुगर हो, आज सुबह फास्ट 50 स्टॉक्स में आपको ये बताया भी गया था कि चीनी शेयरों पर नजर बना के रखिए। कई सारे चीनी शेयरों में खरीदारी करने की सलाह दी गई थी, जिसमें अपर गैंग शुगर, इसके अलावा उत्तम शुगर जैसे स्टॉक्स थे। उन तमाम शेयरों में देखिए एक अच्छी मजबूती है। धानी शुगर करीब 10% का अपर सर्किट पर कारोबार कर रहा है। ममाना शुगर वहाँ करीब 10% की तेजी देखने को मिली है। और जिस तरह से अब खबरें आ रही है कि वापस से चीनी कीमतों में थोड़ी सी मजबूती देखने को मिल सकती है, उसका फायदा इन कंपनियों को हो रहा है। त्योहारी सीजन भी शुरू हो रहा है, उसका भी असर देखने को मिल सकता है। कोठारी शुगर, आंध्रा शुगर, डालमिया भारत शुगर, पौनी शुगर, जिस कंपनी के नाम के अंत में शुगर है वहाँ आज कहीं ना कहीं मिठास बढ़ी हुई तेजी देखने को मिली है। सीमेंट स्टॉक्स देखिए लगातार बज़ कर रहे हैं। मानसून का बहुत ज़्यादा असर देखने को नहीं मिल रहा है। भले दिल्ली एनसीआर में आज के ट्रेड में आज देखिए जोरदार बारिश हो रही हो, लेकिन सीमेंट स्टॉक्स देखिए वहाँ एक अच्छी मजबूती देखने को मिली है। अल्ट्राटेक सीमेंट, हिडलबर्ग सीमेंट, एससीसी, न केवल लार्ज कैप बल्कि मिड कैप और स्मॉल कैप सीमेंट स्टॉक्स में भी आज के ट्रेड में एक अच्छी मजबूती देखने को मिली। अल्ट्राटेक सीमेंट सुबह से ही मजबूत, ऑल टाइम हाई पे कारोबार कर रहा है, एक जोरदार रैली देखने को मिली है। इसके अलावा इंडिया सीमेंट देखिए बीते 10-15 दिनों में शेयर में एक बहुत बड़ी रैली देखने को मिली है। अगस्त सीरीज के एक्सपायरी में हमने देखा था शेयर में करीब 10-12% का उछाल देखने को मिला था। आज के ट्रेड में देखिए केमिकल स्टॉक्स है वहाँ भी खरीदारी देखने को मिले। लीड किया कहीं ना कहीं दीपक नाइट्रेट ने। दीपक नाइट्रेट में आज के ट्रेड में देखिए अच्छी मजबूती देखने को मिली। करीब 12% की मजबूती के साथ दिन के ऊपरी स्तर के आसपास कारोबार कर रहा है। गुजरात अल्कलीस, गुजरात फ्लोरोकेमिकल, जीएससीएल, कनोरिया केमिकल जैसे स्टॉक्स हैं जहां आज के ट्रेड में एक अच्छी मजबूती दिखा रहे हैं। फर्टिलाइजर स्टॉक्स में वापस से मोमेंटम जनरेट हुआ। हालांकि ये उम्मीद बढ़ गई है कि जो डिमांड देखने को मिली है अच्छे मानसून की वजह से पूरे एग्रीकल्चर सेक्टर में, उसमें फर्टिलाइजर की डिमांड बढ़ी है। उसका फायदा सीधे तौर पे आरसीएफ, जीएनएफसी, एनएफएल, फैक्ट जैसे स्टॉक्स को होता हुआ दिखा। और आज कहने का आरसीएफ में सबसे ज़्यादा तेजी देखने को मिली। इसके अलावा कुछ और स्टॉक्स देखिए जहाँ तेजी है। बैंकिंग स्टॉक्स ने भी आज के ट्रेड में एक अच्छी मजबूती दिखाई है। तमाम बैंकिंग स्टॉक्स देखिए दिन के ऊपरी स्तर के आसपास ही ट्रेड करें। कल हमने देखा था कि कल से ही बैंकिंग स्टॉक्स में खरीदारी हुई थी सेकंड हाफ में, और उसके बाद ये तेजी और बढ़ती हुई दिखी। इंडसइंड बैंक ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है। कोटक महिंद्रा बैंक, इलाहाबाद बैंक, फेडरल बैंक, आईडीबीआई बैंक, तमाम बैंकिंग स्टॉक्स में तेजी देखने को मिली है। आज आरबीएल बैंक की लिस्टिंग भी हुई है। लिस्टिंग काफ़ी शानदार देखने को मिली है और अभी भी शेयर देखिए करीब 33% की मजबूती के साथ दिन के ऊपरी स्तर के आसपास ट्रेड कर रहा है। सरकारी बैंकों का हाल देखिए वहाँ भी एक अच्छी मजबूती देखने को मिली है। आरबीएल अभी भी करीब देखिए 30-31% की मजबूती, शानदार लिस्टिंग देखने को मिली है। इस प्राइस के मुकाबले बेहतर प्रीमियम पर लिस्ट हुआ है शेयर। और पिछले कुछ दिनों में देखिए जितने भी आईपीओ हैं उनको एक अच्छा प्रीमियम मिला और एक अच्छी खासी लिस्टिंग देखने को मिली है। अब सरकारी बैंक देखिए वहाँ भी तेजी देखने को मिले। तमाम सरकारी बैंक जैसे हैं उसमें यूनियन बैंक हो चाहे आंध्रा बैंक जैसे स्टॉक्स हो, वहाँ आज के ट्रेड में अच्छी खरीदारी देखने को मिली है। और तमाम सरकारी बैंक दिन के ऊपरी स्तर के आसपास ही ट्रेड कर रहे हैं। कोटक में प्राइवेट बैंक ये आपके सामने स्क्रीन पे जहाँ पे आज के ट्रेड में इलाहाबाद बैंक जैसे स्टॉक्स देखिए वहाँ एक अच्छी मजबूती देखने को मिली है। एसबीआई थोड़ी मजबूती देखने को मिली। यूनियन बैंक, आईडीबीआई बैंक जैसे स्टॉक्स में आज के ट्रेड में खरीदारी देखने को मिली। लेकिन जी एंटरटेनमेंट को देखिए अभी दिन के ऊपरी स्तर के आसपास ट्रेड कर रही है। ट्रेड करा जी एंटरटेनमेंट दिन के ऊपरी स्तर में। पिछले कुछ दिनों में देखिए जी एंटरटेनमेंट में बड़ी तेजी देखने को मिली थी। और अब खबर ये आ रही है कि कंपनी ने जो अपने ट्रेन स्पोर्ट कारोबार को बेचा है उसके बाद जो है हमने देखा कि अभी सडन स्पैक देखने को मिल रहा है जी एंटरटेनमेंट और दिन के ऊपरी स्तर के आसपास ट्रेड करा। करीब 540-541 के आसपास ट्रेड करा। ये शेयर भी देखिए मल्टी ईयर हाई पर ट्रेड करा। लगातार एक अच्छी खरीदारी देखने को मिली है। और जो आप चैनल देख भी रहे हैं वो एसआर ग्रुप से जुड़ा हुआ चैनल, एक डिस्क्लेमर देना चाहेंगे। और जी एंटरटेनमेंट भी जो है एसआर ग्रुप से जुड़ी हुई कंपनी है। तो हम देख रहे हैं कि जी एंटरटेनमेंट जैसे स्टॉक्स में एक अच्छी रैली दिन के ऊपरी स्तर के आसपास कारोबार कर रहा है। कंपनी जो है ट्रेन स्पोर्ट्स को बेचा। इसी खबर बात करने के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। अभी थोड़ी देर में सहयोगी जुड़ेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कंपनी की तरफ से क्या अनाउंसमेंट किए गए हैं। स्पोर्ट्स कार को जो उन्होंने जो कारोबार है इन्होंने सोनी को बेचा है और ट्रेन स्पोर्ट्स को बेचा है। करीब 2.5% की मजबूती के साथ दिन के ऊपरी स्तर के आसपास कारोबार कर रहा है। तो हम देख रहे हैं कई सारे स्टॉक्स हैं जिसमें आज के ट्रेड में मजबूती देखने को मिले। लेकिन अब बात करते हैं आज के मिड डे जैकपॉट शेयर की।
और आज के लिए जो बताओ मिड डे जैकपॉट शेयर चुना गया, इसमें मजबूती देखने को मिल सकती है। सुपरजीत इंजीनियरिंग होगा जिसमें कि आज के ट्रेड में एक अच्छी मजबूती देखने को मिल सकती है। देखिए बीते कुछ सत्रों से कंपनी के नतीजे, खासतौर पर इस तिमाही में देखिए कंपनी के नतीजे काफ़ी बेहतर देखने को मिले। जब कंपनी के प्रॉफिट की बात करें तो वहाँ पे करीब 43-44% का जंप देखने को मिला है, और कंपनी के अगर सेल्स की बात करें तो वहाँ करीब 64% का जंप देखने को मिला है। यानी कि नतीजे काफ़ी शानदार इस कंपनी ने दिए हैं। सुपरजीत इंजीनियरिंग की मैं बात कर रहा हूँ। और सबसे बड़ी बात है कि इस कंपनी की जो क्लाइंट बेस की बात करें उसमें टीवीएस मोटर्स, बजाज ऑटो, हीरो मोटोकॉर्प, होंडा, BMW जैसी तमाम जो दिग्गज कंपनियां हैं सुपरजीत इंजीनियरिंग के, वो इसके क्लाइंट बेस है। तो कहीं ना कहीं क्लाइंट बेस काफ़ी ज़्यादा मजबूत है सुपरजीत इंजीनियरिंग की। इसके अलावा देखिए कंपनी के अगर टेक्निकल की देखें तो काफ़ी मजबूत टेक्निकल देखने को मिला है। शेयर तमाम अपने इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज के ऊपर कारोबार कर रहा है। बीते 3 दिनों में शेयर में करीब 43% तक की डिलीवरी देखने को मिली है, और सोमवार के सत्र में देखिए करीब 90% तक की डिलीवरी देखने को मिली है। अब मैनेजमेंट का जो टेक आया है पिछले दिनों, उन्होंने कहा है कि EBITDA मार्जिन जो है 14 से लेकर 16% तक वो कायम रखने में सक्षम है आने वाली तिमाहियों में। तो सुपरजीत इंजीनियरिंग एक शेयर होगा जिसमें कि मजबूती देखने को मिल सकती है, जिसका टारगेट जो निकल के आता है 210 के आसपास आता है, 185 रुपये का, लेकिन आपको इसमें स्टॉप लॉस लगाना होगा। तो ये कुछ एक ऐसे स्टॉक्स हैं जिसमें कि आज का ट्रेड में तो मजबूती देखने को मिल सकती है। लेकिन अब बड़ी खबर यही आती हुई कि जिस तरह से जो है जी एंटरटेनमेंट अपने ट्रेन स्पोर्ट्स कारोबार को बेचा है, और ये जो है सोनी को ये उन्होंने बेचा, उसके बाद से हम देख रहे हैं कि शेयर में एक जोरदार रैली देखने को मिली। दिन के ऊपरी स्तर के आसपास ही कहीं ना कहीं शेयर कारोबार करता हुआ दिखा, करीब 3% की मजबूती देखने को मिली। अभी 2% के आसपास की मजबूती के साथ कारोबार के साथ करता हो रहा है। पूरी जो डील हुई है, कैश डील हुई है, पूरे कैश में ये सौदा होता हुआ दिखा है, और लगातार इस तरह की खबरें थी, और हमने देखा कि आज जो है इसका अनाउंसमेंट होता हुआ दिखा। उसके बाद हमने देखा बीते 10-15 दिनों में देखिए पिछले कुछ दिनों में शेयर में एक अच्छी रैली देखने को मिली। शेयर जो है मल्टी ईयर हाई के आसपास ही कारोबार कर रहा है इनफैक्ट, और अभी भी देखिए एक अच्छी मजबूती देखने को मिली है। 2% के आसपास की मजबूती के साथ जो है कारोबार करता हुआ दिख रहा है। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए थोड़ी देर मेरे साथ बीरेन भी जुड़ेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि इस डील का असर क्या देखने को मिल सकता है। अच्छी मजबूती के साथ जो है शेयर जो है करीब 1% की मजबूती के साथ कारोबार करता हुआ दिख रहा है। तो अभी की जो सबसे बड़ी खबर आती हुई दिख रही है, जी एंटरटेनमेंट में जो अपना स्पोर्ट्स का टेन स्पोर्ट्स को जो है बेचा है। मेरे साथ अब बीरेन भी जुड़ चुके हैं। बीरेन, कहीं ना कहीं एक बड़ी खबर है मनीष, और आई थिंक देखिए इन्वेस्टर लॉबी और रिसर्च एनालिस्ट लॉबी, मेरे को याद है जब भी कंपनी नतीजे आते थे, एक तरफ सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू, एक तरफ एडवर्टीजमेंट रेवेन्यू, एक तरफ अगर आप देखें तो आपका जो एंटरटेनमेंट कारोबार है वो उसके बारे में पूछते थे, रीजनल चैनल्स के बारे में पूछते थे। लेकिन आई थिंक सबसे बड़ा अगर आप देखें एक क्रिटिकल नेगेटिव फैक्टर था जी एंटरटेनमेंट के संदर्भ में, वो था स्पोर्ट्स लॉसेस। अभी कुछ दिन पहले मैनेजमेंट से मेरी बात भी हो रही थी, क्वार्टरली उन्होंने करीब 15 करोड़ के, अगर आप देखें 16 करोड़ के लॉसेस की बात की थी। उन्होंने कहा था फुल ईयर के लिए अप्रॉक्सीमेटली 100 करोड़ के लॉसेस होंगे। तो आई थिंक एक लॉस वेंचर काफ़ी समय से अगर आप देखें मैनेजमेंट कोशिश कर रही थी, आई थिंक बातें चल भी रही थी, और आई थिंक ये जो ऑल कैश डील के हुई है मनीष, जी एंटरटेनमेंट ने 10 स्पोर्ट्स जो कारोबार बेचा है अपना सोनी एंटरटेनमेंट को, आई थिंक इट्स अ विन विन सिचुएशन। क्योंकि अभी ये कारोबार फ्रेंकली स्पीकिंग मैं बोलूँ तो तालमेल नहीं बिठा पा रहा था। जो इनका कोर बिजनेस है उससे अगर आप देखें तालमेल नहीं बिठा पा रहा था, और बहुत सारी स्पोर्ट्स सीरीज जो इनकी थी बाहर की, ओवरसीज़ की, वो लॉसेस में जा रही थी। तो आई थिंक बहुत दिनों से अगर आप शायद मेरे ख्याल से मैं कहूँ कि मैनेजमेंट सोच रही थी कि इस बिज़नेस को बेचा जाए, और फाइनली डील क्रैक हुई है। तो आप ये सोचिए कि सालाना करीब 100 करोड़ रुपए के लॉसेस जो हैं उसको कहीं ना कहीं आप दूर कर पाएंगे। आप देखिए कितना बड़ा, अगर आप देखें एक रिलीफ है। आई थिंक अविनाश गोरखशाकर से बात करता हूँ मैं। अविनाश, गुड आफ्टरनून कार्यक्रम में स्वागत है। जी एंटरटेनमेंट आपने देखा होगा लास्ट 4 क्वार्टर्स कितने स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स थे। सिर्फ एक नेगेटिव फैक्टर था इनका जो स्पोर्ट्स बिजनेस और वहाँ के लॉसेस, एंड फाइनली जिस तरीके से उन्होंने 10 स्पोर्ट्स को बेचा है, अब आपका आउटलुक क्या होगा अविनाश इस स्टॉक पर? आई थिंक ये काफी पॉजिटिव बात है, क्योंकि स्पोर्ट्स चैनल ये जी बिजनेस के लिए काफी समय से लॉस मेकिंग था। यहाँ पे कंपनी अपना इबिटा करीबन 100 करोड़ का इम्पैक्ट इस नेगेटिवली होता था। तो डेफिनेटली ये आने वाले कम से कम 2 क्वार्टर के बाद, होपफुली 4th क्वार्टर FY17 से हमको इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। इबिटा 100 करोड़ से बचता है, यही एक सबसे बड़ी बात है। और दूसरी बात क्या है कि क्लियरली इनको कैश डील हुई है, तो 2600 करोड़ की कैश मिलती है। वैसे तो जी बिजनेस की डेट पोजीशन काफी कंफर्टेबल है, लेकिन कैश डील होने के कारण मार्केट्स को ये काफी अच्छी तरह से पसंद आएगा। इसमें डेफिनेटली EPS अपग्रेड भी FY18 के लिए हो सकता है। और ये देखिए कुल की जो पूरी प्रक्रिया है, अगर आप देखें जो ये पूरी डील है सेल ऑफ स्पोर्ट्स बिजनेस, ये करीब मनीष 4 से 5 महीने के अंतराल में पूरा हो जाएगा। तो आप ये देखिए अविनाश, अभी लास्ट क्वार्टर में मेरी मिहिर जी से बात भी हो रही थी। उन्होंने कहा कि जो हमारे फुल ईयर का अप्रॉक्सीमेटली लॉसेस क्वांटम था वो स्पोर्ट बिजनेस का 100 करोड़ रुपए के आसपास था। यानी जो
सीधे सीधे अगर आप देखें जो 100 करोड़ रुपए के लॉसेस जब आपके कम होते हैं तब एग्जैक्टली आपको क्या लगता है, आई मीन मार्केट्स कैसे देखेगा इसको? मार्केट्स तो इस चीज को बहुत पॉजिटिवली देखेगा। मेरे ख्याल से 100 करोड़ का इबिटा बचना और ऊपर से कैश मिलना, ये डेफिनेटली एक अच्छी बात है। ये कैश और जो एग्जिस्टिंग उनके बिजनेस है, जो कोर बिजनेस है, वहां पे पैसा यूटिलाइज होगा तो ऑब्वियसली रिटर्न ऑन इक्विटी, ईपीएस, दोनों चीजें मार्केट्स को पसंद आएगी। सर तो यहाँ से मान सकते हैं कि शेयर की री रेटिंग होती हुई दिखेगी? हेलो अविनाश सर, क्या मान सकते, मनीष बोल रहा हूँ, क्या ये मान सकते हैं कि यहाँ से अब शेयर की री रेटिंग होती हुई दिखेगी? बिल्कुल, ये मार्केट में ऑलरेडी काफी टाइम तक खबर थी और इनफैक्ट मार्केट में खबर ये थी मनीष की ये 2000 करोड़ में डील हो जाएगी। डील 2600 करोड़ में हुई है तो मार्केट की उम्मीदों से थोड़ा सा ज्यादा आया है। मुझे लग रहा है शॉर्ट टर्म में डेफिनेटली पॉजिटिव ट्रेंड रहेगा और मीडियम टर्म में भी हमको लग रहा है इसका इम्पैक्ट पॉजिटिव ही होगा। ओके, अब देखिए मीडियम टर्म में ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट होगा। देखिए दो चीज़ हैं, दो प्रोस्पेक्टिव से आपको इस खबर को देखना चाहिए। देखिए क्योंकि एसएसएमओ की पेरेंट कंपनी है और मार्केट में र्यूमर्स बहुत दिनों से इस खबर का था, लेकिन हम जब तक खबर पूरी नहीं आती तो बात नहीं कर सकते थे इस पर। लेकिन र्यूमर्स ये थे, जैसे कि अविनाश ने भी राइटली पॉइंट आउट किया, कि ये डील जो क्रैक होगी अप्रॉक्सीमेटली 2000 करोड़ रुपए के आसपास होगी। पहली चीज़, डील हुई है ऑलमोस्ट ऑल कैश डील है और ये सिर्फ 2000 करोड़ नहीं 2600 करोड़ रुपए की अमाउंट है। तो ये मार्केट की एक्सपेक्टेशन र्यूमर्स से कहीं ऊपर है। ऑलमोस्ट आप देखिए करीब करीब 535 पे कारोबार कर रहा है स्टॉक, ऑलमोस्ट डे हाई पर। इट सीम्स दैट इसका शायद ऑल टाइम हाई भी है। टीएस हरिहर हमारे साथ जुड़े हैं बात करेंगे। हरी, इस दौर का स्मार्ट प्राइस परफॉर्मर जी एंटरटेनमेंट 535 पे कारोबार कर रहा है, लेकिन आई थिंक जो इनके स्पोर्ट्स लॉसेस थे उसके चलते इन्होंने स्पोर्ट्स बिजनेस को बेचने की बात काफ़ी समय से कही थी। एंड फाइनली सोनी एंटरटेनमेंट लगभग 2600 करोड़ रुपए की अमाउंट ऑल कैश डील। कैसे दिखते हैं आप इस डील को? हरी सुन पा रहे हैं आप मेरे को? आई थिंक संपर्क टूट गया हमारा। आई थिंक एक टेक्निकल कमेंट भी ले लेते हैं। हमारे साथ बात करने के लिए इस वक्त मुदित गोयल जुड़ चुके हैं। इनफैक्ट मुदित गोयल भी हैं। मुदित टेक्निकल आपकी राय? इट्स अबाउट डेरिवेटिव्स। बिल्कुल वीरेन, टेक्निकल स्ट्रक्चर काफ़ी पॉजिटिव है और स्टॉक में अगर देखूं तो लगातार स्टॉक हायर हाइज हायर लोज में ट्रेड कर रहा है। ये दर्शाता है कि यहाँ से अभी खरीदारी स्टॉक में और देखने को मिल सकती है। साथ के साथ अगर हम वॉल्यूम पार्टिसिपेंट की बात करें तो मार्केट पार्टिसिपेंट भी काफ़ी अट्रैक्टिव स्टॉक के लिए बने हुए हैं। मुझे लगता है यहाँ से अभी और खरीदारी देखने को मिल सकती है और नियर टर्म में करीब ये स्टॉक 560 और 570 रुपये तक के अपसाइड मूव दिखा सकता है। 500, 560 से लेकर 570 तक का मूव। आई थिंक मैं एक बार एग्जैक्टली इसको देखता हूँ कि ये डेरिवेटिव्स में क्या कर रहा है। अगर आप इसको वायदा कारोबार में देखें ऑलमोस्ट डे हाई पर, याद रखिए ये 524 तक गया था, उसके बाद थोड़ा सा रिट्रेसमेंट मोड में था, काउंटर नीचे आया कल की तेज़ी में और इनफैक्ट शुक्रवार को बहुत स्ट्रांग मूव था, कल की तेज़ी में पार्टिसिपेट नहीं कर पाया और इस वक्त जब जी एंटरटेनमेंट ऑलमोस्ट डे हाई पे कारोबार कर रहा है, सिंस इज द पार्ट ऑफ डेरिवेटिव्स, वायदा कारोबार का भी हिस्सा है। जरा प्लीज़ एक बार यहाँ दिखाइए, 9,39,000 शेयर जुड़े हैं इसके ओपन इंटरेस्ट में। ह्यूज बिल्डअप है, करीब करीब 9% बिल्डअप हुआ, 538.80 क्लस्टर में कारोबार कर रहा है। तो आई थिंक मनीष, एक मुझे लगता है कि टेक्निकल क्लब एक फंडा कॉल भी लेनी चाहिए अविनाश से। वो कह रहे हैं कि अविनाश का संपर्क टूट गया ना, आई थिंक हमसे दिक्कत ही अविनाश हमारे साथ नहीं है, संपर्क टूट गया कि संपर्क अविनाश टूट गया। लेकिन आई थिंक डेरिवेटिव्स में लगभग 9% ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप यहाँ पे जी एंटरटेनमेंट। देखिए मुझे इनफैक्ट मनीष याद आ रहा है कि लास्ट क्वार्टर के आप नंबर्स देखिए कितने स्ट्रॉन्ग नंबर्स थे। इनके सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू को देखिए, एडवर्टाइजमेंट रेवेन्यूज काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे। सबसे बड़ी बात है कि एडवर्टाइजमेंट रेवेन्यू ने अगर आप देखें स्ट्रीट को सरप्राइज किया था और इनके जो नए बिजनेसेस थे एंड स्पेशली एनटीवी, उसने अगर आप देखें काफ़ी सब्सटेंशियल कंट्रीब्यूशन किया था यहाँ पर टॉप लाइन में। और मैनेजमेंट ने ये भी कहा था कि क्योंकि मॉनसून काफ़ी ठीक ठाक है तो जो हमारा एग्जैक्टली जो आपका एडवर्टाइजमेंट रेवेन्यू का आउटलुक है उन्होंने काफ़ी स्टेबल रखा था। और इंडस्ट्री से अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट 5 से 7% इनका जो एडवर्टाइजमेंट रेवेन्यू था वो ज़्यादा था। एवरेज जो इंडस्ट्री रेवेन्यू है सबसे ये एडवर्टाइजमेंट रेवेन्यू। तो एक ही चीज़ मनीष इसमें अगर आप देखें तो एक नेगेटिव फैक्टर था, वो था इनका स्पोर्ट्स कारोबार। एंड फाइनली ये जो इन्होंने आई थिंक 10 स्पोर्ट्स को बेचा है, मार्केट थम्स अप टू दिस डील में। मनीष, तो कहीं ना कहीं
कहा जाए कि ये जैसा कि अविनाश बोल भी रहे थे कि इस खबर के बाद जो रेटिंग होती हुई दिखेगी, और जिस तरह की रूमर थी, जैसा कि अविनाश बता भी रहे थे कि ये पूरी डील जो है 2000 करोड़ में होने की उम्मीद थी और कहीं ना कहीं प्रीमियम पर हुआ है, करीब 2600 करोड़ में ये डील हुई है। तो कहीं ना कहीं ये बेहद पॉजिटिव है। और IIFL से हमारे साथ जो है संजीव हसीन भी जुड़ेंगे थोड़ी देर में, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि पूरे एक फर्म की तरफ से क्या आउटलुक निकल के आएगा इस डील के बाद, खासतौर पे क्योंकि अब इस शेयर की जो है रीरेटिंग होने की गुंजाइश काफ़ी ज़्यादा बढ़ती है। साहब जुड़ भी चुके हैं हमारे साथ, बस अभी कुछ देर में जुटेंगे, आई थिंक उनसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे। एक बार थोड़ा सा मार्केट को भी देखते हैं, फिर इस खबर पर फिर से लौट के आएंगे। एग्जैक्टली अगर आप देखें मार्केट्स, प्लीज़ एक बार मार्केट्स को दिखाइए एग्जैक्टली क्या कर रहे हैं। मार्केट्स करीब 8780 की ट्रैजेक्टरी में, आप देखिए निफ्टी कारोबार कर रहा है 8770। मुझे पता है निफ्टी पे आपका आउटलुक है, क्लाइंट्स के साथ शेयर क्या किया आप लोगों ने? बिल्कुल वीरेंद्र, इसमें तो कहीं सोचने वाली कोई बात ही नहीं है कि निफ्टी में जो बाइंग हम देख रहे हैं वो भी आगे बिल्कुल डेफिनेटली बरकरार रहेगी, क्योंकि अगर पूरे अगस्त मंथ की बात करें तो निफ्टी एक रेंज में कंसोलिडेट हो रहा था, लोअर साइड 8500 और अपर साइड 8720। कल के सेशन में उस रेंज का ब्रेकआउट हुआ है, ना केवल ब्रेकआउट बल्कि उस रेंज को क्लोजिंग बेसिस पे सस्टेन किया है। ये दर्शाता है कि मार्केट में जो फ्रेश बाइंग है अब यहाँ से और देखने को मिलेगी। और वीकली स्ट्रक्चर अगर मैं देखता हूँ तो 8850 से पहले अब कोई भी हर्डल चार्ट्स पर नज़र नहीं आता, तो जिसके पास भी पोजीशन है बने रहिए, कोई भी अगर डिप यहाँ से निफ्टी में आता है तो वो खरीदने का मौका होगा। तो मुझे सीधे तौर पर मानते हुए कि बाजार में जो है रैली है अभी चलेगी, और आप गिरावट पे जब भी गिरावट हो तो आप खरीदारिए कि चलिए बाजार से मत निकलिए, और बारिश खूब हो रही है तो घर से भी निकलने से भी बचिए, क्योंकि जाम बहुत ज़्यादा मिला। इसी वजह से आज हमारे गेस्ट मुनीत भी थोड़ा लेट हो गए थे।